Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. Hope you all are doing well. This is another vlog in Islamabad और अब तो मुझे कोयटा आए हुए महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन मेरे इस्लामाबाद और उसके बाद आगे के सारे व्लॉग्स रहते हैं। मेरे ट्रिप के बहुत सारे व्लॉग्स रहते हैं जो कि मैंने पोस्ट भी नहीं किए हुए, थैंक्स टू माय लेजीनेस एंड अनप्रोडक्टिविटी। मैं लिटरली भूल ही गई थी कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है और उस पर वीडियोस भी अपलोड करनी है। खैर ये सारे व्लॉग्स थे। अच्छा जी, आज हम जा रहे थे मेरी बेस्टी से मिलने, जिसका मैंने आपको लोगों को बताया था कि मैंने दो लोगों से मिलना होता है इस्लामाबाद में। एक मेरी जो मरी में जो बेस्टी होती थी, इफ़ यू गाइस रिमेंबर, वो, और एक आयशा जिसका तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, उससे मैं मिल चुकी थी। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं उसकी एक उसका गिफ्ट होगा और उसकी बहन का गिफ्ट होगा, और जब मैं मिलने जाऊँगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि उसकी बहन के लिए किस चीज़ का गिफ्ट है। ओके, सो बेसिकली उसकी जो बहन है ना, शी इज़ 1 year ओल्डर देन अस, शी इज़ सीनियर टू अस 1 year। तो उसका अभी हुआ था रिसेंटली एमडी कैट और नम्स का टेस्ट, एंड माशाल्लाह शी स्कोर्ड रियली रियली नाइस। और एमडी कैट और नम्स दोनों में माशाल्लाह थ्रू आउट इसकी जो है ना टॉप 3 पोजीशंस में से थी, एंड आई वाज ऑब्वियसली वेरी प्राउड ऑफ हर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर एंड हर फैमिली एंड एवरी वन अराउंड हर, बिकॉज it was such a great achievement, mashallah. Evil eyes off, so this was a gift for her because she definitely deserved the gift, क्योंकि बनता है भाई, बहुत बड़ी achievement है माशाल्लाह। So दिस वॉज द गिफ्ट फॉर द डॉक्टर टू बी, और बस ये मेरी लुक थी, एंड दिस वॉज माई कम्प्लीट लुक। और बस वी फाइनली लेफ्ट, गिफ्ट शिफ्ट रखे बैग में, एंड देन वी वर गोइंग। अच्छा, ये प्लान जो है ना काफ़ी सडन था, सुबह ही बना था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो सीन ये था कि मेरी जो बेस्टी है वो इस्लामाबाद में नहीं रहती, वो इस्लामाबाद के आस पास ही एक शहर है उसमें रहती है, और वो शहर इस्लामाबाद से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स दूर है, एंड 2.5 से 3 घंटों का रास्ता है। एंड द गर्ल लिटरली जस्ट ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम दैट सिटी टू इस्लामाबाद जस्ट टू मीट मी। और वो एक दिन के लिए आई थी, बस इसी दिन सुबह वो पहुंची थी, और रात को हमने प्लान बना लिया था मिलने का, एंड द नेक्स्ट डे शी वाज गोइंग बैक। अच्छा, यहाँ पे मैं पहुंच गई थी, हम एशियन वॉक चले गए थे आई8 मरकज़ में, एंड मैं यहाँ अच्छा खासा जाके उसका वेट कर रही थी। देन योर गर्ल रिमेंबर्ड कि जो उसका गिफ्ट था वो सारी चीज़ें तो मैं गाड़ी में छोड़ आई हूँ। सो अगेन आई हैड टू गो बैक टू द कार एंड गेट द स्टफ़, बट अभी तक ऑब्वियसली वो नहीं आई हुई थी, शी वॉज स्टक इन ट्रैफिक। अच्छा जी, वी वर सो एक्साइटेड टू मीट ईच अदर, इवन दो हम अभी अप्रैल में जब मैं इस्लामाबाद गई थी ईद पर, तब हम मिले थे, एंड वो सारा व्लॉग भी मैंने पोस्ट किया था, इफ़ यू हैवंट सीन ऑलरेडी। तो फिर भी इवन दो हम अभी मिले थे, इट्स नॉट लाइक कि 1 साल या ज़्यादा हो गया था, बट वी कुडंट वेट टू सी ईच अदर। ये जो दो लोग हैं ना, ये मेरी दो जो फ्रेंड्स हैं, ये वो दो दोस्तें हैं जिनसे जब मैं इस्लामाबाद जाती हूँ तो मिलना मस्ट होता है, और अगर मैं इस्लामाबाद जाऊँ और इनसे ना मिलूँ तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं फिर। सो ऑब्वियसली मुझे खुद भी मिलना होता है इनसे, और अगर मैं ना मिलूँ और कहूँ कि मैं बिज़ी हूँ या कुछ, सो ये हो नहीं सकता, इनके लिए मैं बिज़ी हो ही नहीं सकती, और इनसे मिलना इज़ अ मस्ट क्योंकि दे आर वेरी नियर एंड डियर टू माई हार्ट। खैर शी वॉज़ फाइनली हेयर, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। हमने बहुत सारी बातें की, वी हैड गुड फूड, गुड टाइम टुगेदर, और इस पूरे टाइम में हमें कोई पिक्चर वगैरह लेनी याद नहीं थी, एंड बस हम बातें वगैरह कर रहे थे, और ये जो है ना बहुत प्रेशियस टाइम था। खैर अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना उसने अपने ऊपर पता नहीं क्या गिराया था, एंड आई वाज लाइक मैं ये रिकॉर्ड करके वीडियो डालूँगी व्लॉग में। हम इस तरह की हरकतें वैसे करते रहते हैं, सो नथिंग न्यू। ये आई थिंक ऑलमोस्ट हर दोस्त ही करते हैं कि व्हेन यू डू समथिंग तो वो पहले वीडियो बना रहे होते हैं। खैर वी हैड रियली नाइस डिज़र्ट, और आई हैड सिजलिंग ब्राउनी विद आइसक्रीम, एंड शी हैड मोल्टन लावा। हैवी था काफ़ी भाई, लेकिन मज़े का था काफ़ी। ऑब्वियसली बर्थडे किसी और की हो रही थी, बट वी हैड टू प्रिटेंड कि उसकी हो रही है। खैर ये हमने बहुत बार पहले भी किया हुआ है, सो इट वाज नॉस्टैल्जिया जो कि हम जो है ना दोबारा कर रहे थे। दिस वाज द गिफ्ट शी गॉट मी, एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल परफ्यूम। इसकी बहुत अच्छी खुशबू है, आई हैव यूज्ड दिस बिफोर, सो आई नो दिस इज़ रियली नाइस। अच्छा जी, उसके बाद दिस वॉज द नेक्स्ट डे, और आज हमने सोचा था कि मेरी जो बड़ी वाली फूफो हैं उनको जाके पिक करते हैं, एंड देन वी ऑल शुड गो टुगेदर। और बस फिर हम गए, पहले हमने जाके फूफो को पिक किया। आई वॉज ऑल सेट टू लीव, दिस वॉज माई फिट फॉर द डे। और ये रिंग और ये ब्रेसलेट ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे इस ड्रेस के साथ। खैर उसके बाद वी फाइनली लेफ्ट, हमने उनको पिक किया, हम चले गए अगैन शॉपिंग वगैरह पे। आसमान आज फाइनली इस्लामाबाद का क्लियर था। कुछ टाइम से तो या तो बारिश हो रही थी या फिर अजीब सा वाइट कलर का अजीब सा गंदा गंदा आसमान था। कोयटा का आसमान देखने की आदत है हमें भाई, ब्लू कलर का हसीन सा, ये अजीब लग रहा था मुझे। खैर यहाँ पे मैं शूज़ वगैरह ट्राई करी थी, मुझे बहुत
डिफरेंट किस्म के लॉन्ग शूज़ चाहिए थे जो कि मुझे मिल नहीं रहे थे। ये वाले अच्छा ये मुझे पसंद आए। इसका ये सीन था, ये इतने भारी थे, प्रॉपर फ़ौजी बूट्स टाइप थे, इतने भारी थे ना, बहुत भारी थे। अच्छा ये रास्ते में चलते चलते ना हमें आई थिंक किसी का यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट था और समथिंग, उसकी प्रमोशन करे थे एंड हमने दे दिया था। ये इतना कूल था, इसके साथ ना बलून अटैच था, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी। खैर उसके बाद बस फिर हम निकल गए थे और अगेन सनसेट लुक्ड सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। इस तरह का आसमान लग रहा हो और मैं वीडियो ना बनाऊँ और मैं पिक्चर ना लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। 2-3 चीज़ें हैं जिसमें आई कैन नॉट हेल्प माई सेल्फ। चाँद की तस्वीरें लेना, प्यारे से हसीन से आसमान की तस्वीरें लेना, ये सारी चीज़ें जो है ना, बस इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी गैलरी इस तरह की चीज़ों से भरी पड़ी है। खैर उसके बाद हम आगे थे यहाँ पे कपड़ों की शॉप, ज़रा शॉपिंग वगैरह की। अच्छा जी, यहाँ पे हमें नज़र आए यही समोसे और हमें पता चला था कि ये बहुत फेमस है यहाँ के। और जितना इस पे रश था ना, तो वो देख के ही पता लग रहा था कि बहुत ही फेमस हैं। और अंकल वो सो नॉनशलांट, मतलब फ़ोन पे बात करते हुए बना रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है उनके लिए। यहाँ पे इतना रश था ना कि हम लेने तो एक चीज़ गए थे, वी एंडेड अप टेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि रश से लग रहा था कि ये अच्छी चीज़ें होंगी और फेमस है तो मज़े की चीज़ें थी। वी गॉट चाट वगैरह, वी गॉट सम जलेबी, इस तरह की चीज़ें, देसी स्टफ़, बहुत मज़े की थी चीज़ें। वैसे सारी हर चीज़ बहुत अच्छी थी, स्पेशली दिस चाट, इट वाज रियली नाइस, और दिस इज़ द जलेबी, बहुत अच्छी थी। खैर उसके बाद हम गए एमएन, और टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी ओवरली प्राइस्ड फॉर नो रीज़न। एस्थेटिक अच्छी है, जगह अच्छी है, कूल सी कूजी सी, आई गेट इट, बट इट्स सो ओवर प्राइस्ड, आई डोंट गेट इट वाई। क्योंकि चीज़ें भी इतनी अच्छी नहीं थी ना, मतलब ठीक है, ठीक थी, इतनी अच्छी नहीं थी जितनी ये ओवर प्राइस थी। उसके बाद हम एक शॉप गए तो मेरी फूफो ने कहा ये ज़रा ट्राई करना, और मुझसे चला नहीं जा रहा था इनमें। बहन को आदत नहीं है हील्स पहनने की, आई कुडेंट लिटरली वॉक इन दिस। खैर उसके बाद फिर हम निकल गए थे वहाँ से, और यहाँ पे मैं एक स्टोर गई, यहाँ पे मैं OETP की बुक ढूंढ रही थी जो कि मुझे नहीं मिल रही, और फिर हम आइसक्रीम स्टॉप पे रुके। ऐसा हो नहीं सकता कि आप वेकेशन पे हो और आप हर रोज़ आइसक्रीम ना खाओ। सो खैर दिस वाज द नेक्स्ट डे। मैं इस दिन कोई तैयार होने का मूड नहीं था, बस मैंने अपनी सन ब्लॉक लगाई एंड दैट वाज इट, आई वाज रेडी टू गो, क्योंकि मैं थक गई थी तैयार हो के। और वैसे भी हमने जाना था आज पिंडी साइड, सदर वगैरह पे देखने के क्या सीन है। खैर हम चले गए थे वहाँ पे, और मैं बस सन ब्लॉक लगा के गई थी, कोई ख़ास मैं तैयार श्यार नहीं हुई थी। यहाँ पे भी हम जाके ब्रांड्स में ही चले गए थे वैरायटी देखने। खैर आई डोंट नो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शो, पता नहीं, मुझे उस टाइम लग रहा होता था कि मेरा व्लॉग बहुत छोटा है तो मैं इसको लंबा कर देती हूँ, और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना तो मैं सोच रही हूँ बहुत लंबा है, मैं क्या बोलूँ। तो ये वाला सीन होता है यहाँ पे। ये पता नहीं, हाँ ये जैकेट बहुत अच्छी थी, फरी सी थी, और ये ब्लैक वाली स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी क्योंकि इसका कलर भी बहुत अच्छा था और इसका मटेरियल भी बहुत मज़े का था, बहुत अच्छी थी। खैर उसके बाद हम चले गए थे 1-2 और जगह, और अभी अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि मेरे फ़ोन में या चाँद की तस्वीरें होती हैं या आसमान की, एंड हियर आई एम फ्लेक्सिंग माई मून फोटोग्राफी स्किल्स। खैर अगेन थर्ड डे आइसक्रीम स्टॉप, और भाई मैंने आप लोग को लिटरली एक वीडियो में 3 दिन का व्लॉग दिखाया है, सो यू गाइस शुड बी थैंकफुल कि मैं चाह रही हूँ आप लोग बोर ना हो। खैर उम्मीद तो मुझे यही है कि आप लोग मेरे व्लॉग से बोर नहीं होते होंगे, बट स्टिल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।